नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आज आपको सावधान करना चाहता हूं। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, इस दिल्ली से देश चलता है। दिल्ली जहां देश के हुक्मरान रहते हैं, इस दिल्ली में देश के राष्ट्रपति रहता है। इस दिल्ली में बड़े बड़े मंत्री रहते हैं। दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार इस दिल्ली से चलती है। और इस दिल्ली में सर्दी का खतरा आते ही कई तरह की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली से लेकर देश के कई हिस्सों में सर्दी आने वाली है और दिल्ली की फिजाओं में जहर घुलने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की पोल खुल गई है। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आपके परिवार के लोग दिल्ली में रहते हैं तो थोड़े सावधान हो जाइए। यह खबर आपको डरा सकती है, आपको परेशान कर सकती है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आप उठते बैठते चलते फिरते हवा के जरिए अपने शरीर में जहर घोल रहे हैं। दिल्ली की जहरीली हवा दिल्ली वासियों को बीमार कर रही है। दिल्ली में रहने वालों की उम्र 11 साल घटा रही है। सोचिए जरा। और सरकार हर साल प्रदूषण के लिए खास तरीके के प्लान बनाती है, लेकिन दिल्ली के लिए वो नाकाफी हो जाती है। एक रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए। क्या इस साल दिल्ली में प्रदूषण का ज्यादा असर दिखेगा? क्या इस साल दिल्ली में हवा ज्यादा खतरनाक होगी? जैसे जैसे देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी बढ़ेगी, दिल्ली वासियों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाएंगी। दिल्ली वासियों का जीना मुहाल हो जाएगा। दिल्ली वासी जहर वाली हवा लेने को मजबूर हो जाएंगे। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से एक दूसरी बड़ी खबर है। इस खबर ने केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। आपको शराब घोटाला याद होगा। शराब घोटाले मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाले पहले से तिहाड़ जेल में बंद हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी इससे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह भी खबर आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज के जरिए आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जो दिल्ली वासियों के लिए है, दिल्ली वासियों को परेशान करने के लिए है। अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक क्या है, तो इसका सीधा सा जवाब है प्रदूषण। और प्रदूषण का नाम सुनते आपके दिल दिमाग में, जहन में सबसे पहला नाम आता है दिल्ली का। प्रदूषण का खतरा हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली पर हर साल बना रहता है। और इस दिल्ली में बड़े बड़े नेता रहते हैं,
सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार के मंत्री रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के सांसद रहते हैं। दिल्ली से देश चलता है और इस दिल्ली में जब सर्दी आती है तो हवा में जहर घुलने लगता है। एक बार फिर से सर्दी आने वाली है और दिल्ली की फिजाओं में जहर घुलने लगा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में प्रदूषण शुरू से ही एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। सर्दी में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सरकार अक्सर दावे करती है कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कई तरह की कोशिश की जाती है। दिल्ली अभी भी हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से टॉप पर है, नंबर 1 है। सोचिए आप, दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 है। इससे कितना ज्यादा नुकसान होगा? बच्चों को नुकसान होगा, महिलाओं को नुकसान होगा, बुजुर्गों को नुकसान होगा। और ऐसे में जो लोग घर से सवा सवेरे निकलते हैं पार्कों में सैर करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, उनके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत होती है। एक रिसर्च में जो दावा किया गया है वो दावा आपको हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में देश की राजधानी दिल्ली नंबर 1 पर है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के वो कौन से शहर हैं जिसमें दिल्ली टॉप पर है। स्क्रीन पर लाइए। 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक की रिपोर्ट में दिल्ली में PM 2.5 का स्तर रहा है। 100.1 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया है और यह WHO की लिमिट से 20 गुना ज्यादा है। बिहार की राजधानी पटना दूसरे नंबर पर है, 99.7 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक। मुजफ्फरपुर आपके सामने है, यहां भी कमोवेश यही हाल है। दिल्ली से सटा फरीदाबाद, उसको भी कमोवेश यही हाल है। दिल्ली से सटा नोएडा, वो भी इनसे पीछे नहीं है। दिल्ली से सटा गाजियाबाद, कमोवेश सभी दिल्ली से सटे हुए जो प्रदेश हैं, प्रदेश के शहर हैं, उनमें यही हाल है। चाहे उसमें मेरठ हो या दूसरे शहर हो। यह हाल देखिए, मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर भी इसी में आता है। जो स्क्रीन के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं कि हिंदुस्तान के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में देश की राजधानी दिल्ली नंबर 1 है। सोचिए कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जाएगा। और इसी साल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जो एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने हुए थे। दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 शहर अकेले हिंदुस्तान में है। और सबसे खतरनाक बात, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की जो तादाद है वो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में है। सोचिए, दिल्ली चौथे और नई दिल्ली 9वें नंबर पर आती है। लेकिन दिल्ली की कहानी कोई नई नहीं है, ये दिल्ली की कहानी बहुत पुरानी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हर साल सर्दी आने से पहले देश की राजधानी दिल्ली के लोग घबराने लगते हैं। और आप अगर दिल्ली आते जाते रहते हैं या आपके रिश्तेदार रहते हैं तो आपको बहुत आसानी से बता देंगे कि देश की राजधानी दिल्ली की हवा
कैसी होती है, आपको आसमान साफ नजर नहीं आएगा। और पिछले कुछ सालों में हर साल दिल्ली वासियों ने एक मंजर देखा है जो अगले साल तक उसको याद करता है। देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। इस दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हर साल सरकार इससे निपटने के लिए तमाम तरह की तैयारियों के दावे करती है, वादे करती है, लेकिन हकीकत क्या है वो किसी से छुपा नहीं है, सबके सामने है। जिस तरीके की सरकार हर साल दावे करती है, हर साल वादे करती है, इस साल भी सरकार इसी तरीके के दावे और वादे कर रही है। दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको अरविंद केजरीवाल को सुनवाना चाहता हूं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनके पास क्या एक्शन प्लान है, जरा अरविंद केजरीवाल की जुबानी सुनिए। करने वालों के ऊपर खूब हैवी जुर्माना लगाया जा रहा है और वेब पोर्टल के जरिए उनका रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। 1727 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं दिल्ली में। पहले ये पोल्यूटिंग फ्यूल यूज करती थी, अब इन सबको पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस पे शिफ्ट कर दिया गया है। पहले दिल्ली में बहुत लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे हमारी सरकार बनने के पहले, 7-7, 8-8 घंटे के। लोगों को जनरेटर चलाने पड़ते थे, उस जनरेटर से धुआं उठता था। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, जिसकी वजह से कोई धुआं नहीं उठता, कोई जनरेटर का इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और केंद्र सरकार ने दिल्ली के दोनों तरफ पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाए हैं, तो जो व्हीकल्स दिल्ली के लिए डेस्टाइंड नहीं है, दिल्ली में उनका काम नहीं है, और पहले दिल्ली से केवल क्रॉस करके यूपी जाया करते थे या यूपी से, वो व्हीकल्स अब पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करके निकल जाते हैं। वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करते, जिससे पोल्यूशन में कमी आई है। अब हम आते हैं इस साल के विंटर एक्शन प्लान पे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 1 अक्टूबर से दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को काबू करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया है। इसके जरिए दिल्ली एनसीआर में जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ेगा, अलग अलग चरणों में पाबंदियों को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जीआरपी के हर चरण में लोगों को सिटीजन चार्टर का पालन भी करना होगा। प्रदूषण फैलाने वाली यूनिट सिस्टम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए कई एक्शन प्लान तैयार किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए कि देश की राजधानी दिल्ली की सरकार क्या एक्शन प्लान है। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले 13 हॉट स्पॉट को चिन्हित किया गया है, पहचान लिया गया है। पराली के लिए बायोडिकम्पोजर को भी छिड़काव, धूल रोकने के लिए 591 टीमों की निगरानी करी गई है। खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगाई गई। ग्रीन वॉर रूम बनाया गया। ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए तत्काल कार्रवाई होगी। ये तमाम दिल्ली सरकार की कोशिशें हैं, लेकिन सरकार की ये कोशिशें क्या कामयाब होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर दिल्ली में प्रदूषण कम कैसे होगा, इसके लिए क्या क्या करना होगा। हर साल सर्दी में खतरनाक होती हवा से सांसों पर जो मुश्किल होती है, जो सांसों में जहर जाता है हवा के जरिए, उससे बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि इसी मौसम में त्योहार भी हमारे सामने आने वाले हैं। दिवाली का खास त्योहार देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों को डराता है, क्योंकि दिवाली के खास मौके पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है और इससे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। पोल्यूशन का सबसे ज्यादा असर डॉक्टरों के मुताबिक हमारे और आपके फेफड़ों पर पड़ता है। और प्रदूषण से कौन कौन से खतरे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर और एक्सपर्ट क्या कहते हैं। तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर चलाया जाए या कोई भी साउंड तेज़ हो तो उससे भी प्रदूषण होता है। वायु में तो ये जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जितना धुआं निकलने वाले जितने सब्सटेंसेस हैं,
तो इन सब से प्रदूषण होता है। अब ये है कि इससे क्या हानि है और इससे कम कैसे कर सकते हैं। हानि तो मानव शरीर को ये बहुत डैमेज करता है। सांस में जो एयर में पार्टिकल्स होते हैं वो सब लंग्स में जाते हैं, वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ब्रोंकोस्पाज्म, जिसे सांस लेने की तकलीफ़ कहते हैं, या एज़मा, दमे का अटैक, ये बहुत कॉमन है। सांस लेने की तकलीफ़ बहुत कॉमन है। इसके बाद अगर सुपरइम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो फिर वो निमोनिया में बदल सकता है और मरीज़ की जान तक जा सकती है। और इसके अलावा कई दूसरी परेशानियां भी होती हैं, जैसे इंजेस्ट अगर कर लिया किसी ने, प्रदूषित खाना है, प्रदूषित या फंगस लगा हुआ कोई पुराने टाइम का रखा हुआ खाने की वस्तु है, तो उससे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं, पेट खराब हो जाता है, उल्टी होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली में जहरीली हवा बीमार कर देती है। प्रदूषण के शिकंजे में बीच में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और एक नई रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषित हवा में सांस लेने से कम वक्त में ही स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और इस खतरे और इस रिपोर्ट पर एक खतरनाक रिपोर्ट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट के खुलासे से पहले मैं आपको दिल्ली वासियों की आवाज सुनवाना चाहता हूं कि दिल्ली वासी किस तरीके से इस मुश्किल वक्त का सामना करते हैं और सालों से ये लगातार करते हैं। सुनिए इस जहरीली हवा को लेकर दिल्ली वासी क्या कह रहे हैं। हमेशा उबाल कर ठंडा करके पिएं और खुले में कभी भी पानी या खाने का सामान ना रखें, सबको ढक कर रखें। जहाँ तक संभव हो ताज़ा भोजन पकाने के 2-3 घंटे के अंदर उस भोजन का सदुपयोग कर लें। बासी भोजन न रखें, खुला तो खैर कभी ना रखें। खाने के पहले साबुन से हाथ धोएं। और अगर बाहर निकलते हैं तो गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं हम लोगों के यहाँ, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे 4 व्हीलर्स हों, तो इनसे बहुत प्रदूषण फैलता है। लेकिन अगर हम लोग आदत बना लें कि हम 1-2 किलोमीटर पैदल चलें, साइकिल से चलें, जो कि विदेशों में ये बहुत प्रचलित हो चुका है और इससे प्रदूषण बहुत कम होता है, क्योंकि छोटी छोटी जगह जाने के लिए भी मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम लोग सब मिलकर ऐसा करेंगे तो प्रदूषण का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा, लेवल बहुत कम हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पंजाब में पराली जलने लगी है। ये दिल्ली में आने वाली बड़ी मुश्किल की ओर इशारा करती है। जब भी दिल्ली में प्रदूषण की बात होती है, प्रदूषण का जो खौफनाक तस्वीरें हमारे जहन में होती हैं, पंजाब में पराली जलाने की खबरों के बीच ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। क्या इस साल दिल्ली में प्रदूषण का ज्यादा असर होगा? क्या इस साल दिल्ली और पूरे देश को पॉल्यूशन से ज्यादा खतरा हो गया है? क्या इस साल प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार का फॉर्मूला कामयाब होगा? ये कई ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली वासियों को परेशान कर रहे हैं। और दिल्ली में हर साल दिवाली के बाद प्रदूषण स्मॉग की चादर पूरी तरीके से बिछ जाती है। सांस लेने में परेशानी बढ़ जाती है। आपको मालूम है कि दिवाली बेहद करीब है। ऐसे में एक बार फिर प्रदूषण का डर दिल्ली वासियों को सता रहा है और प्रदूषण से बचने के लिए एक्सपर्ट कहते हैं कि कड़े कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के साथ साथ दिल्ली वासियों को सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है।
मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं डॉक्टर क्या कह रहे हैं। उबाल कर ठंडा करके पिएं और खुले में कभी भी पानी या खाने का सामान ना रखें, सबको ढक कर रखें। जहाँ तक संभव हो ताज़ा भोजन पकाने के 2-3 घंटे के अंदर उस भोजन का सदुपयोग कर लें। बासी भोजन न रखें, खुला तो खैर कभी ना रखें। खाने के पहले साबुन से हाथ धोएं और अगर बाहर निकलते हैं तो गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं हम लोगों के यहाँ, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे 4 व्हीलर्स हों, तो इनसे बहुत प्रदूषण फैलता है। लेकिन अगर हम लोग आदत बना लें कि हम 1-2 किलोमीटर पैदल चलें, साइकिल से चलें, जो कि विदेशों में ये बहुत प्रचलित हो चुका है और इससे प्रदूषण बहुत कम होता है, क्योंकि छोटी छोटी जगह जाने के लिए भी मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम लोग सब मिलकर ऐसा करेंगे तो प्रदूषण का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा, लेवल बहुत कम हो जाएगा। दिल्ली का शराब घोटाला आपको याद होगा। ईडी ने आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम की तरफ से संजय सिंह के घर पर छापेमारी की गई। संजय सिंह के घर पर करीब 10 घंटे पूछताछ चली है। ईडी ने सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने पिछले दिनों इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें संजय सिंह का नाम भी शामिल है और दिल्ली शराब घोटाले मामले में पहले से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। 2024 के चुनाव से पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहिए। पूरा जांच उच किया, पूरे कमरे, अलमारी, सारी चीज़ें की छानबीन किया है उन्होंने और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सज़ा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। कुछ सीज भी किया है क्या? कुछ दस्तावेज मिले क्या? कुछ लेकर कोई दस्तावेज नहीं किया है। उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। फोन वगैरह सीज भी किया, फोन भी सीज किया। गिरफ्तारी का आधार बताया होगा हम लोगों को। आधार आप लोग को पता है, सच्चाई के बोलने के लिए और अडानी अंबानी के लिए बोलने के लिए। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।